कुर्सी लेके बैठे रहे। अब बड़ा बुरा लगता है कुर्सी बैठे थोड़ी ना। अब कुर्सी आपने छोड़ा ही, पद नहीं छोड़ा। पद को, ताज को सिर पे लेकर के कथा सुनेंगे, वो पद को लेकर के सुनेंगे तो कथा नहीं समझ में आएगी। तो इन्होंने कहा कि जो ज्ञान देता है वो ऊपर बैठता है, जो ज्ञान लेता है वो नीचे बैठता है। तो आप ऊपर बैठे हो, हमें नीचे बिठा के रखा है। तो ऐसे नहीं, यदि ज्ञान लेना है तो हमें सिंहासन पे बिठा, तुम नीचे को। बादशाह अकबर बीरबल की तरफ देख रहे। बीरबल ने कहा महाराज जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो ये अकबर उतरे और उनके जगह पे जाकर के वो फकीर बैठे। तो उन्होंने कहा कि अब जवाब दो। बोले अभी भी एक कमी है। बोले क्या? बोले कि अभी जब हम आए हैं तो हमने आपको सलाम किया है, और महाराज आपने ये जो सिर पे पहना है, आपने ताज है, तो सिंहासन तो आपने छोड़ दिया, लेकिन ताज तो आपने पहना ही है। ये ताज हमें दो। अभी हिचकिचाए, ये तो देखो और आगे बढ़ रहा है। बीरबल ने कहा महाराज यदि आपको प्रश्न का उत्तर चाहिए तो जो ये कहते हैं संत वो आपको करना पड़ेगा। तो इन्होंने जो है ताज उतारा और जाकर के उनके सिर पे रख दिया। तो बोले अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बोले कि अभी भी एक कमी है। बोले क्या? बोले जब हम आए हैं तो हमने आपको सलाम किया है, तो आप सलाम दो करना हिसाब बराबर होगा, तो आप छोटे हैं बड़े। बीरबल ने कहा महाराज करना पड़ेगा। बीरबल समझ रहे। तो बोले जाता ये कभी आपने सोचा है? भारत को महान कहा जाता है, हर जगह मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। पर क्या कभी आपने सोचा है कि महान कहाँ क्यों जाता है? आपको लगता होगा शायद ये देश है और कुछ लोगों ने अपना देश है इसलिए महान लिख दिया। ऐसा नहीं है। भारत के कर्म ऐसे हैं, भारत भूमि के जो महापुरुष हुए हैं उनके कर्म ही ऐसे हैं कि उनको महान भारत कहना पड़ा। कहे नहीं बल्कि कहना पड़ा कर्म को देख करके। भारत महान क्यों है? भारत महान इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ धीरे धीरे जो संत हुए हैं पुराने ना, उनके विषय में आप जाओगे। एक संत हुए हैं आर्यभट्ट। आज के लोग आज के वैज्ञानिक बहुत अपने आप को बड़ा भट्ट समझते हैं कि हमने ये कर दिया, आविष्कार कर दिया, वो कर दिया। पुराने संतों की आप बात सुनो ना तो समझोगे कि हाँ आज के लोग कर पा रहे हैं। उनको देखो इनको देखो तो बिल्कुल कुछ नहीं है उनके सामने। जो उन्होंने किया उसी पे सर्च कर रहे हैं। जो जीरो का आविष्कार किया एक संत थे आर्यभट्ट, उन्होंने किया। अरे जो ऑपरेशन होते हैं ना, ऑपरेशन ये किसी आज के डॉक्टर ने नहीं इसका आविष्कार करा है, ये पुराने संतों ने आविष्कार करा है। इसी सुश्रुत 300 प्रकार के ऑपरेशन का आविष्कार उन्होंने किया था। उस जमाने में मशीन ना कुछ था, उसी जमाने में किया था। सुश्रुत संहिता है वो विदेशों में भी रखा गया है और उसको देख करके करते हैं। अब भगवान धन्वंतरी